फैक्ट आप बोलते हो। नमस्कार, जनदर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं इस वक्त जंतर मंतर पर, जहां यूपीएससी के वो छात्र जो आखिरी अटेम्प्ट के लिए मांग कर रहे हैं सरकार से। कोविड में जो अटेम्प्ट नहीं दे पाए थे, एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, वो लगातार मांग कर रहे हैं उनको अटेम्प्ट का अधिकार दिया जाए। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सरकार के पास भी विचाराधीन रहा, लेकिन फिलहाल उस पर कोई समन्वय नहीं बन पाया है। आइए जानते हैं उनके दर्द को, समझते हैं उनकी मांगें सरकार से और न्यायपालिका से क्या है। सर, क्या मांग है आपकी जिसके लिए आप यहाँ धरना कर रहे हैं? बेसिकली मेरा नाम रजत त्यागी है और हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें यूपीएससी में एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट चाहिए और हम लोग वो हैं जिनका लास्ट अटैम्प्ट था लास्ट टाइम। तो हमारा ये मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था ये अक्टूबर 2020 में जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उससे भी पहले से हम लोग कर रहे हैं। हमारी पेंडेमिक के टाइम पर स्टडीज़ प्रॉपर नहीं हुई थी, हम लोग तैयार नहीं थे उस एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोगों ने गवर्नमेंट से एक डिमांड की थी कि आप इसको पोस्टपोन करें, बट जब वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। एंड फाइनली अनफॉर्चुनेटली 30 सितंबर 2020 को हमारा वो अप्लाई डिसमिस हो गया, उन्होंने वो कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला था कि आप लोग एक चीज़ कंसिडर करें, जो लास्ट चांस वाले एस्पिरेंट्स हैं आप उनको एक मौका और दीजिए, आप उनको एक चांस और दीजिए एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो वहाँ से लेके स्टोरी आती है नवंबर तक में भी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, उसके बाद हम लोग दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और पिटिशन फाइल करते हैं कि हमें एक लास्ट अटैम्प्ट दिया जाए, हम जो लास्ट चांस वाले जो एस्पिरेंट्स हैं सिर्फ उनको। तो वो हियरिंग होती चली गई एंड फाइनली वो डिसमिस हो गया 24 फरवरी 2021 को। तो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये बोला गया कि हमें सफिशिएंट टाइम दिया गया था प्रिपरेशन के लिए, बट ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आए थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एस.वी. राजू, रिस्पेक्टेड राजू सर ने ये कहा क्लियरली ऑफिशियली कि हमें पूरा अच्छा सा टाइम दिया गया है प्रिपरेशन के लिए। एंड ये प्रीलिम्स कोई एक बहुत ही एलाबोरेटिव प्रिपरेशन वाला कोई एग्ज़ाम नहीं है, इसके लिए तो आप 1 महीने अगर डेली 1 आवर भी देते हैं तो भी क्लियर हो जाएगा। तो हम पूछना चाहते हैं रिस्पेक्टेड ओम बिरला सर से, एमपी हैं एंड लोकसभा के स्पीकर भी हैं, तो उनकी डॉटर भी अभी आईएएस बनी है। हम रिस्पेक्टेड सर से ये बोलना चाहिए, सबसे पहले तो हम कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे क्योंकि पॉलिटिकल फैमिली से एक कोई ब्यूरोक्रेसी में है। यूजुअली क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी से पॉलिटिक्स में आते हैं लोग, लेकिन हम रिस्पेक्टेड ओम बिरला सर से ये पूछना चाहेंगे कि अब वाकई में उनकी डॉटर सिर्फ 1 महीने के लिए पढ़ी थी और वो आईएएस बन गई है? ऐसा नहीं है, ये गलत है। हमें टाइम नहीं मिला है। हमारे यहाँ बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो दूर दूर लोकेशन से आए हैं। काफ़ी लोग हैं जो इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे जिनका घर था, फ्लड की सिचुएशन थी, इंटरनेट कनेक्टिविटी या तो थी नहीं या बहुत ही कम थी, 2G कनेक्शन से, कोई शॉप ओपन नहीं थी 4 महीने तक, कोई स्टडी मटेरियल हमारे पास में नहीं था, कोई बुक नहीं थी हमारे पास में। तो हमारी हैम्पर तो हुई थी। एंड थिंग इज गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि ये पेंडेमिक का जो इम्पैक्ट आया है वो तो सबके ऊपर है, बट ऐसा नहीं है। हम जो लास्ट चांस वाले थे हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा था। और मैं दूसरी चीज़ ये बोलूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि ये तो पॉलिसी डिसीजन है, कोर्ट इसमें इंटरवीन नहीं कर सकता है। ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने एक 2019 में अपने लिए ये पॉलिसी बनाई थी, जो 75 ईयर्स ओल्ड या उससे ऊपर के लोग हैं पार्टी उनको टिकट नहीं देगी। हमने कल ही देखा है केरला में बीजेपी ने ई श्रीधरन को अपना एक चेहरा बनाया है, मुख्यमंत्री का भी हो सकता है, ये रूमर है, अभी हमें नहीं पता। वो 88 ईयर ओल्ड हैं, ठीक है। तो पॉलिसी उन्होंने वहाँ चेंज की। हम समझ सकते हैं कि उन्होंने ये ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए की थी। सुप्रीम कोर्ट के जज ने हमारे केस में भी ये वाली चीज़ बोली थी कि पॉलिसी आप चेंज कर सकते हो, ये ग्राउंड रियलिटी पे होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईआईटी में भी अभी रिसेंटली एक रिलैक्सेशन दिया है, क्यों? और वो भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है आईआईटी है, यूपीएससी भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ही बना है। ये रिलैक्सेशन हमें भी मिलना चाहिए क्योंकि अक्रॉस ये पूरा सेम लेवल पे जो भी रिलैक्सेशन होता है वो सबको मिलना चाहिए यूपीएससी में, लेकिन ये नहीं दिया गया है। हमारा क्वेश्चन यही है कि क्यों नहीं दिया गया। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है इसका। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि हमें सिर्फ एग्ज़ाम में बैठना है, हमें कोई जॉब नहीं चाहिए, हमें कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं चाहिए। हम सब देख लेंगे यार, सबके ऊपर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है इस टाइम पर, तो हमें सिर्फ एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए। मैम, क्या वजह मानती हैं कि आपको अटेम्प्ट करने के लिए सरकार नहीं मान रही है, अधिकार नहीं दे रही? इसकी वजह क्या मानती हैं? मैं वजह तो नहीं बता सकती क्योंकि वो उनकी वजह है, बस मैं अपना अधिकार मांग रही हूँ क्योंकि मैं एक सिंगल मदर हूँ और मैं जयनगर बिहार पड़ता है, वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी ज़ीरो है। अब अगर आज भी वहाँ जाए तो आपका फ़ोन नहीं चलेगा, कॉल नहीं लगेंगे। और मैंने वहाँ पे वाईफाई भी लगवाया BSNL का, मैंने 5,000 रुपये भरे लेकिन वहाँ पे नेटवर्क नहीं चला। तो
तो नेटवर्क कनेक्टिविटी तो थी नहीं, बुक्स भी मुझे नहीं मिले क्योंकि वहाँ पे होम डिलीवरी भी बंद हो गई थी, और हमारे सिर्फ में वहाँ पे कोई स्टोर भी नहीं है ऐसा कोई, वहाँ सिविल सर्विस लोग समझते ही नहीं है। तो मैंने वहाँ पढ़ाई की, मेरी एक 1.5 साल की बेटी थी, उसको रख के मैंने पढ़ाई की, और बुक्स ही नहीं थे तो पढ़ने का तो उस हिसाब से सवाल ही नहीं होता है। और आपातकाल था, हर 10-10 सेकंड पे इंस्ट्रक्शन थे कि आपको हैंड सैनिटाइज़ करना है। मेरी तो एक बेटी थी तो मेरे लिए डबल टफ हो गया था, मेरे पेरेंट्स भी थे, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे पे थी, बाहर से सामान लाना प्लस खाना बनाना, बच्चे को खिलाना और पूरे घर की देख रेख के साथ पढ़ाई करना। तो रात के टाइम 10 बजे से 2 बजे तक मैंने अपनी पढ़ाई की, और मैं फरवरी से ही मैं बोल रही हूँ कि मतलब मैंने बहुत जगह अपना टेलीग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर पे कि हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाए, लेकिन सरकार बोल रही हाँ हम अब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मई में हमारा केस कोर्ट में था, और मई, जून, जुलाई 3 महीने बाद ये बोला है कि नहीं आपका अक्टूबर में पेपर है। स्ट्रेस लेवल इतना हाई था, कोई नहीं पढ़ पाए। जब आपके पास मटेरियल नहीं हो तो आप कैसे पढ़ेंगे? इतना स्ट्रेस आपका हाई होगा तो आप कैसे पढ़ेंगे? जहाँ मौत सर पे दरवाज़ा दस्तक दे के बैठी है, कहीं करो थोड़ा सा फीवर हाई हुआ, कोरोना तो नहीं हो गया, मुझे चेकअप कराने जाओ। यहाँ से पटना जाती थी, जयनगर की बेटी थी मेरी, कहीं उसको भी ना हो जाए। एक बार मैं कोरोना टेस्ट करवाने गई थी पटना, उतनी दूर, और फिर वहाँ से मैं घर आई। तो जहाँ पे सिर्फ जीने के लिए लाले पड़े हैं, वहाँ पे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट था मेरा, लेकिन मैं कैसे पढ़ पाती? आप ही बताइए कि आपके साथ ऐसा होगा तो सरकार तो शायद, मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगी, पीएम जी ने अपनी सेव नहीं कराई, क्यों? वो नहीं गए बाहर कहीं, उन्हें अपना सेव ज़्यादा प्यारा नहीं था, उन्हें अपनी जान प्यारी थी। उसी तरीके से मेरा अटेम्प्ट तो हमें प्यारा था, लेकिन हम क्या करते, वैसे कंडीशन में हमारे पास पढ़ाई के लिए मटेरियल नहीं था। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कोरोना वॉरियर थे, और जिन्होंने लोगों को खाना पहुंचाया, जो फ्रंट डेस्क पे काम कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो पेपर ही नहीं दे पाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो रेड जोन में थे, जिनको रेड जोन में रखा गया और वो उस वजह से पेपर नहीं दे पाए। तो हमें बस एक जेन्युइन हमारा एक्स्ट्रा लास्ट अटेम्प्ट चाहिए, और सिर्फ हम अपने लिए नहीं मांग रहे। ये जितने भी बच्चे हैं ना, मैं सबका दर्द बता सकती हूँ कि सारे बच्चों ने यही सारी प्रॉब्लम फेस की होगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट खुले नहीं थे, ऑनलाइन नेटवर्क नहीं था। बहुत सारे बच्चे रूरल एरिया से आते हैं, जो भी सिविल में आते हैं, ऐसा देखा गया है कि बहुत लोग रूरल एरिया से आते हैं, वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता, तो लोग कहाँ से पढ़ाई करेंगे? बस हमें एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दीजिए, बस हम यही मांग रहे हैं। मैम, कोर्ट से और सरकार ने भी इस बात को ख़त्म कर दिया कि फ़िलहाल कोई रेगुलेशन आपको नहीं देना है, तो संघर्ष कैसे चलेगा आगे? कैसे मांग मनाएंगे सरकार से? सर देखिए, संघर्ष तो चलेगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट इस चीज़ को, गवर्नमेंट क्या, इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड वाइड इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया है कि ये पेंडेमिक है, हर चीज़ इससे इफ़ेक्ट हुई है, छोटी सी लेके बड़ी तक। लोगों के पास खाने तक को भी नहीं था, किसी भी तरीके की सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही है। फेब से लेके अक्टूबर तक का टाइम, बहुत सारे बच्चे जो है, बहुत सारे क्या, इनफैक्ट सारे बच्चे क्या थे, अपने घर पे चले गए थे। बोला गया था कि आप लोग जहाँ पे हो, आप वहाँ से अपने अपने घर पे चले जाइए। फेब से लेके अक्टूबर तक का टाइम बहुत लंबा टाइम पीरियड है प्रिपरेशन के लिए। मैं जस्ट यहाँ पे आई ही थी, मैं क्या, मेरे जैसे हज़ारों लोग थे, हज़ारों क्या लाखों लोग होंगे जो यहाँ पे आएंगे। क्या हुआ, हमारी स्टडी जो है उससे डिस्टर्ब हुई। फेब में मैं अपना घर पे चली गई तो मेरी दादी को जो है कोविड हो गया, हमारा होम क्वारंटाइन हो गया। ठीक, तो उसमें क्या हुआ, ना मेरे पास स्टडी मटेरियल था, मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी जो मैं उस टाइम पे फेस कर रही थी अपने घर से। मैं पहली लड़की हूँ जो सिविल सर्विसेज के लिए यहाँ पे आई हूँ। मोदी जी हमेशा अपनी मन की बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी। तो आज वुमेंस डे पे मैं मोदी जी से ये हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, उन सारे देश की बेटियों की तरफ से ये आवाज़ पहुँचाना चाहती हूँ कि आज आपकी सारी बेटियां ये बोल रही हैं कि आप अपनी मन की बात करते हैं, आज आपको अपनी बेटियों के मन की बात सुननी पड़ेगी। क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हमारे सपने को दबाया जा रहा है? हमने सिविल सर्विसेज के लिए अपनी पूरी लाइफ दी है, हम जी रहे हैं इस चीज़ को। हमने ये नहीं कहा कि आप हमें डायरेक्ट आईएएस बना दीजिए, सिर्फ एक चांस ही तो मांगा है। हम नहीं परफॉर्म कर पाए उस टाइम पे, सिर्फ एक ये कहा गया कि आप हमें चांस दे दीजिए। जब सारी चीज़ें उससे इफेक्ट हुई है कोविड से, तो सिविल सर्विसेज के लिए चीज़ क्यों नहीं मानी गई कि हम जो है इफेक्ट नहीं हुए? तो हमारे मन की बात मोदी जी को सुननी पड़ेगी। मैं जिस एरिया में रहता हूँ वो डोरस एरिया है, जो आदिवासी एरिया है। हमारे वहाँ पर ज़्यादातर लोग SC ST वाले, जबकि मैं जनरल हूँ, कोई इशू नहीं है इसका बात। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब हमारे यहाँ पर 1.5 महीने में रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गया था, हमारे गाँव पे हमारे वहाँ प्रधान ने उसको और लंबा खींच दिया, क्योंकि लोगों का सेफ्टी के लिए। मेरे पिताजी एग्ज़ाम से ठीक 2 महीना पहले कोविड पॉजिटिव हो गया। मेरे फैमिली को पूरे समाज ने आउटकास्ट कर दिया गया, क्योंकि ये बोलते हुए कि भैया आप कोविड पॉजिटिव हो गया। हमारे घर में राशन भी, कोई लोग पंचायत ऑफिसर को फ़ोन करो, पंचायत ऑफिसर
किसी पंचायत ऑफिस मेंबर को बोलेगा और वो जाके राशन ला के देगा, और वो भी घर के दरवाजे के सामने। ऊपर तक नहीं चढ़ सकता वो, क्योंकि फिर उसको चढ़ने से वो आउटकास्ट हो जाएगा। अब हुआ ये कि मुझे 9 महीने तक वहाँ पर रखा गया। 9 महीने घर से आप बाहर नहीं जा सकते। जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, आप बिलीव करिए, मैं SHO के पास गया एडमिट कार्ड लेके, क्योंकि रेड जोन डिक्लेयर हो गया था। मैंने उनसे परमिशन मांगी, सर मुझे बाहर जाने दीजिए, खाली एग्ज़ाम देने पढ़ने। और क्योंकि मेरा आदिवासी एरिया था, वहाँ पर 4G तो छोड़ दीजिए, 2G नेटवर्क भी मुश्किल से आता है भूटान के बॉर्डर एरिया के पास। अब मैं इतना परेशान हो गया कि एग्ज़ाम दे के आने के बाद भी मुझे 21 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ा, और वो भी क्योंकि मैं एग्ज़ाम देने गया था। अब वो सोच रहे, और गवर्नमेंट, अब मुझे वो दिल में कोई दुख नहीं था जब गवर्नमेंट ने ये बोला कि चलो अगले अटेम्प्ट देंगे। मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, इस बार गया तो गया। मगर जैसे ही गवर्नमेंट ने अपना ही बात पे यू टर्न मार लिया, वो देख के बहुत अफसोस हुआ कि क्या ये सरकार, जिस सरकार के लिए हमने वोट डाला था, जिसको हमने जिताया है हमारे लिए, आज वो हमारे दर्द तक नहीं समझ पाता। मेरा भाई एग्ज़ाम के 2 महीने पहले कोविड पॉजिटिव था। वो कोविड वॉरियर भी थी। मतलब हमारा एरिया में वो कम से कम 1000 लोगों को कोविड का ट्रीटमेंट दिया था, और वो कोविड पॉजिटिव हो गई मतलब एग्ज़ाम का 1 महीने पहले। और मेरा नानी जी, मतलब मेरा मम्मी का मम्मी मर गया था 15 दिन एग्ज़ाम से पहले। मेरा स्टेटस ऑफ माइंड देख सकते हैं ना, कैसे प्रिपरेशन कर सकता हूँ इसी। और सितंबर 30 को जो सुप्रीम कोर्ट जो बोला था ना, वो मतलब हमको थोड़ा सा लाइक आई थॉट कि वी विल बी गेटिंग एन अटेम्प्ट, बट अगेन नाउ यू सी दिस थिंग, राइट? लाइक the status of my mind at that point of time when we were preparing for this examination was not so good. Like, my brother was a COVID warrior and he was tested COVID positive. His wife also. They were staying in my home. My mom and dad were there. So I had to prepare all along with these people.